रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झलमला गांव में एक अनूठा सामाजिक कल्याण केंद्र है, जहां मानसिक रूप से विशेष बच्चों और अनाथ बच्चों की देखभाल, लालन पालन और शिक्षा का कार्य बड़े प्रेम और समर्पण के साथ किया जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आज वहां की यात्रा करें और उनकी दैनिक दिनचर्या से परिचित हों। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं घरौंदा आश्रय गृह पुरुष का प्रबंधक हूँ। यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेरे संस्थान में 22 बच्चे हैं, इन लोगों को रखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, अपने से कर नहीं थे, स्वयं कार्य कर नहीं पाते हैं। इसलिए इन लोगों को 24 घंटा इन लोगों को केयरिंग रहता है, क्योंकि इसमें मोस्टली केस कन्वर्जन रहता है, मिर्गी का दौरा आता है और कुछ स्वयं से नहीं कर पाते, इन लोगों को खुद लेटरिन बाथरूम ये सब कराना पड़ता है। तो इसमें हम लोगों के जो केयर टेकर है और जितना भी स्टाफ है वो सपोर्टेबल है। हमारे संस्थान में जितने लोग काम करते हैं, अगर सैलरी के बेस में करें तो नहीं कर पाएंगे। सैलरी के साथ साथ सेवा भाव रहता है तो वे लोग काम कर पाते हैं। और बच्चे लोगों की दुआएं हम लोगों के साथ हैं और शासन का भी सहयोग मिलता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, गुंडाधुर सेवा शिक्षा संस्थान रन करता है, एनजीओ है रायपुर। इनके संचालक अभिषेक चंदेल हैं। और बाहर से भी लोग आते हैं तो बच्चे लोगों को काफ़ी अनुभूति मिलती है कि हाँ कोई आ रहा है हमारे, क्योंकि मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ जो 22 बच्चे हैं, जिसमें 6 अनाथ बच्चे हैं। हर दिन की शुरुआत हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। सुबह सुबह ये बच्चे नींद से जागते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन बच्चों को योग और व्यायाम कराया जाता है। योग न केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को भी निखारता है। योग के बाद बच्चों को पौष्टिक नाश्ता परोसा जाता है, जो उनकी ऊर्जा को बनाए रखता है। नाश्ते के बाद इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षक और स्वयंसेवक इनके साथ समय बिताते हैं, उन्हें प्यार और धैर्य के साथ नई नई चीज़ें सिखाते हैं। यह शिक्षा इनके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दोपहर के समय बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जो उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है। भोजन के बाद शाम के समय ये बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं। खेल उनके शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखता है। इस दौरान समाज के कई दयालु लोग इन बच्चों के बीच आते हैं। वे उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं और उनके लिए उपहार लाते हैं। इन मुलाकातों से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठती है। आइए हम सब मिलकर इन मंदबुद्धि और अनाथ बच्चों की मुस्कान को बनाए रखें। इनके लिए आपका छोटा सा सहयोग, चाहे वह समय, संसाधन या प्यार के रूप में हो, इनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हम एक कदम आगे बढ़ाएं और इनके साथ मिलकर उनकी खुशियों को दोगुना करें। आपका सहयोग इन बच्चों के लिए एक नई रोशनी बन सकता है। आइए इनके सपनों को साकार करने में हम सब अपना योगदान दें।